प्यारे बच्चों, आज 8वीं कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, वेलकम। आज हम करेंगे इट्स सो हैपन नाम की जो किताब है, लेसन नंबर 8। उसका ये जलेबीज पार्ट है और उसका पार्ट नंबर 3 यानी भाग नंबर 3 हम पढ़ेंगे। रिमोर्सफुल एंड स्कैर्ड ही प्रेज टू गॉड फॉर मॉनेटरी हेल्प। रिमोर्सफुल प्यारे बच्चों क्या होता है? पश्चाताप से भरा। स्कैर्ड होता है पवित्र। प्रेज प्रार्थना करना। गॉड फॉर मॉनेटरी, मॉनेटरी होता है आर्थिक, यानी कि पैसे की, धन की। उसने पश्चाताप से भरे हुए व्यक्ति ने भयभीत होते हुए भगवान से, मालिक से आर्थिक मदद के लिए प्रार्थना की। ही मेक्स मैटर लुक्स नॉर्मल बट प्रेज हार्डर एंड एवर। वह ऐसा दिखाता है कि सब कुछ सामान्य है। नॉर्मल होता है सामान्य होना, बट लेकिन प्रेज हार्डर देन एवर, पहले की अपेक्षा ज़्यादा प्रार्थना करता है, कठोर प्रार्थना करता है। ही इनवाइटेबली, इनवाइटेबली होता है प्यारे बच्चों अवश्यम भावी। हैपन्स दाउ समवेयर अलोंग द वे ही नोटिस द डिवाइड बिटवीन द फैंसीफुल एंड फैक्चुअल। फैंसीफुल और प्यारे बच्चों क्या होता है? भ्रम पूर्ण, यानी भ्रम से भरा हुआ। फैक्चुअल होता है वास्तविक, सच्चाई से। यानी कहने का अर्थ यह है, नहीं टलने वाली बात घट जाती है, लेकिन इस बीच में वह कल्पना और वास्तविकता, सच्चाई में एक विभाजन देखता है। देयर वॉज ए शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक। रेलवे की पटरियों के पास एक छायादार पेड़ था। शेड होता है छायादार। आई सैट अंडर इट, मैं उसके नीचे बैठ गया। एंड वंडर्ड वेदर देयर कुड पॉसिबली बी ए मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी इन दिस वर्ल्ड। कहता है कि इस संसार में मैं जब उस पेड़ के नीचे बैठ हो गया और हैरान होता रहा, और मैंने विचार किया, मैं इस संसार में, इस दुनिया में, क्या मुझसे कोई बुरी किस्मत वाला बच्चा है। When the coins had first created a racket in my pocket, जबकि सबसे पहले क्या हुआ, जो सिक्के थे उन्होंने मेरी जेब में खनखनाहट के साथ ही जोर से, रैकेट होता है जोर से, शोर मचाया। द एंटायर मैटर सीम्ड सो सिंपली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो विषय वस्तु थी, जो बात थी, वो पहली बार तो सिक्कों ने मेरी जेब में ज़ोर ज़ोर से शोर मचाया, आंदोलन छेड़ा, तो उस समय मैं सब कुछ सामान्य और सीधा साधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सीधा साधा सा लग रहा था। ईट जलेबीज विद द फीस मनी एंड देन पे फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। मैंने पहले तो जो फीस के पैसों थे उनकी जलेबियाँ खाई, और तब फीस भरने के लिए जो एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और तब मैंने क्या विचार किया कि जो मैं पैसे से, जो स्कॉलरशिप की, छात्रवृत्ति की पैसे हैं, उनसे फीस भर दूंगा। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4 एंड कुड नेवर बी 5। मैंने सोचा कि 2 और 2 4 होते हैं, 4 बन जाएंगे, एंड कुड नेवर बी 5, और 5 नहीं बन सकते। यानी कि मैंने सोचा 2 और 2 4 होते हैं, वे कभी 5 नहीं हो सकते। आई हाउ वाज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 वेल। कहता है हाउ वाज आई नो, और मैंने कभी, मैं यह कैसे जान सकता था कभी कभी 5 भी हो सकते हैं। यानी ये बात कैसे मेरे दिमाग में आई है। Had I known that I would get the scholarship the next month, और मुझे इस बात के बारे में जानकारी थी कि अगले महीने जो छात्रवृत्ति है उसका पैसा आ जाए, उसका पैसा आएगा। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग फ्यू जलेबी, अब जो जलेबियों का जो दंड था, क्राइम होता है एक प्रकार से प्यारे बच्चों, हम कहते हैं इसको
क्राइम कोई जुल्म कहते हैं, यानी मैंने जलेबियाँ तो खाई, उसका यानी कि भुगतान, यानी उसका जो क्राइम था, जुल्म था, उसका भुगतान अगले महीने किया जाएगा। तो मैं जलेबियाँ खाने के कार्यक्रम को अगले महीने तक टाल सकता था। द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ये सब घटना मेरे साथ पहली बार हुई। आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से गैर हाजिर था। एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री इन डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन, और मैं, प्यारे बच्चों, जो क्राउचिंग वर्ड है, क्राउचिंग वर्ड का मीनिंग जो होता है वो बैठा हुआ होना, यानी क्राउचिंग। आई वॉज क्राउचिंग द इन दैट सिचुएशन, बैठा रहा। आई वॉज क्राउचिंग इन द शेड ऑफ ट्री, मैं एक छायादार पेड़ के नीचे बैठा रहा। इन ए डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन, जो कि रेलवे स्टेशन के का जो एक प्रकार से मरुस्थलीय है, यानी एकांत स्थान था, वहाँ पर था। सीटिंग देयर अंडर द ट्री, वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठा रहा। एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग, पहले तो मैंने सोचा कि मैं ज़ोर से रोना शुरू कर दूं। मैंने इसके लिए उस पेड़ के नीचे बैठे हुए पहले तो मेरा मन ऐसे किया कि मैं ज़ोर से रोऊं। Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of जलेबी सिर्फ। और क्या हुआ, लेकिन जब मेरा दिल, when then I felt like laughing, जब मेरा दिल हंसने को किया, तब then I struck, when it struck me, struck होता है सूझना, struck me that the tears, कि मेरा, पहले तो मेरा दिल हंसने को किया जब मैंने यह सूझा कि जो आंसू आंसू मैं बहा रहा हूँ वो क्या है, मेरी आंसू नहीं थे, बल्कि क्या थे, वो जलेबियों का रस की बूंदें थी। फ्रॉम द जलेबीज माई थाट्स वेंट टू द फीस, जो मेरे विचार में फीस की ओर था, कि जो कि मास्टर, फ्रॉम द जलेबीज माई थाट्स वेंट टू द फीस, यानी मेरा विचार कहाँ गया, फीस की ओर गया। एंड फ्रॉम द फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन, और उसके बाद मेरा विचार से मास्टर गुलाम मोहम्मद की जो बैंत थी, केन क्या होता है, बैंत थी, उसकी ओर गया। एंड फ्रॉम हिज कैन आई थॉट ऑफ गॉड, और उसके बाद मेरा विचार कैन से यानी बैंत से भगवान की ओर गया। आई क्लोज्ड माई आईज, मैंने अपने आँखें बंद की। एंड बिगेन टू प्रे, और भगवान से प्रार्थना की। अल्लाह मियाँ, आई एम ए वेरी गुड बॉय, अल्लाह मियाँ, मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोराइज्ड द एंटायर नमाज, यानी कि मैंने क्या किया, सबसे पहले वहाँ पर अपने मन के भय को, मन ही मन में जो मेरा डर था उसको याद किया, और द एंटायर नमाज, और एकांत में चुपचाप नमाज पढ़ी। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ कुरान बाई हार्ट, आई नो, और उस मैंने मन ही मन में अपने दिल में कुरान की जो आयतें हैं, यानी लास्ट 10 जो आयतें हैं उनको याद किया। सूरत होता है आयतें। इफ़ यू विश, यदि तुम इच्छा रखते हो, तुम चाहते हो, आई कैन रिसाइट द एंटायर कयात अल कुर्सी ऑफ फॉर यू जस्ट नाउ, यदि आप चाहते हैं तो मैं कयात अल कुर्सी को अभी उसका सिमरन करूं, उसको पढ़ूं, अध्ययन करूं। द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज़ ओनली द फीस मनी दैट आई एट द जलेबीज विद, द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज़ ओनली द फीस मनी, जो आपका, आपके समर्पित, डिवोटेड है समर्पित, जो ये नौकर है, सेवाकार है, सेवादार है, वो खाली फीस के लिए, उसको फीस की आवश्यकता है। दैट आई एट द जलेबीज विद, जिसकी मैं जलेबी खा गया हूँ। सो ऑल राइट, इसलिए ठीक है। आई एडमिट आई मेड ए मिस्टेक, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ये मेरी एक गलती है। आई डिडंट ईट दैम ऑल बाई माई सेल्फ, और मैंने उन सारी जलेबी, सारे पैसों की जलेबी मैंने खुद अकेले नहीं खाई। दाऊ आई फेड अप दैम टू
होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, जबकि उन जलेबियों को मैंने दूसरे बच्चों में भी बांटा। बट यस, लेकिन हाँ, इट वाज माई मिस्टेक, यह मेरी गलती थी। इफ़ आई हैड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन द नेक्स्ट मंथ, यदि मुझे ये पता होता कि छात्रवृत्ति की राशि अगले माह मिलेगी, अगले महीने मिलेगी, आई वुड नेवर हैव ईटन देम नार फेड देम टू अदर्स, और ना तो मैं उन पैसों की जलेबी खुद खाता और न ही दूसरे बच्चों को खिलाता। नाउ डू यू वन एनीथिंग नाउ डू यू वन एनीथिंग, अब तुम एक चीज़ ही करो। जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग, केवल मेरे थैले में 4 रुपये ही डाल दो। इफ़ देयर इज़ ए पैसा मोर देन 4 रुपीज़, यदि मेरी जेब में 4 रुपये से अधिक पैसा होगा, आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड, मैं बहुत विद यू, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हो जाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं वचन निभाता हूँ, वचन देता हूँ। इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन, यदि मैं अपने फीस के पैसों की फिर से जलेबी या मिठाई खाऊं, देन लेट ए थीफ पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, कि मुझे जो सज़ा चोर को दी जाए वो सज़ा मुझे दे दी जाए। सो इसलिए अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वंस, केवल एक बार, हेल्प मी आउट, मेरी मदद करने के लिए बाहर आओ। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनी थिंग योर ट्रेजर, आपके खजाने में किसी प्रकार का की कोई कमी नहीं है। इवन आवर चपरासी टेक्स ए होल वॉल ऑफ मनी होम एवरी मंथ, यहाँ तक कि जो हमारे स्कूल का चपरासी है वो घर पर बहुत सारे पैसे ले जाता है। एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर, अल्लाह जी, आखिरकार मैं एक बड़े अधिकारी का भतीजा हूँ। वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, क्या आप मुझे 4 रुपये नहीं दोगे? आफ्टर, प्यारे बच्चों, आज हम जो ये पाठ है यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।